हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। तो आज का जो ड्राइंग है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पता नहीं कितना समझा पाऊँगा, लेकिन कोशिश करते हैं। सो today's drawing is actually a bit complicated drawing, so I don't know how much I'll be able to explain in details, but I'll definitely give it a try. So the basic of this drawing is that I have used a base color of sap green. Okay, so बेसिक चीज़ इसका ये है कि मैंने यहाँ पे एक सैप ग्रीन बेस कलर चूज़ किया। आप कोई भी ग्रीन चूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ एनी ग्रीन यू वांट एज द बेस कलर। आई हैव यूज्ड सैप ग्रीन एज द बेस कलर आउट हियर. So first of all, we are going to create a base. Okay, base color for the drawing. So सबसे पहले हम लोग एक बेस कलर क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैंने सैप ग्रीन यहाँ पे यूज़ किया और मैंने यहाँ पे कॉटन यूज़ किया है स्प्रेड करने के लिए. So I have used cotton to spread the color evenly, and this actually gives a different kind of tone and a look, like you can see right now. तो मैंने यहाँ पे कॉटन इसलिए इस्तेमाल किया स्प्रेड करने के लिए क्योंकि एक अलग टाइप का इफ़ेक्ट आता है उससे. ठीक है, ये और एक स्प्रेडिंग टेक्निक है, देख लीजिए आप. सो दिस इज़ अनदर स्प्रेडिंग टेक्निक विच यू कैन यूज़, बट द टेक्सचर विल बी डिफरेंट. लेकिन उसका जो टेक्सचर है वो अलग होगा. जो हम लोग जो पहले जो भी ड्राइंग बनाते थे, जिस टाइप का टेक्सचर होता है उसमें आप जिस टाइप का टेक्सचर देखते हो उस टाइप का टेक्सचर नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा. सो एक बार हम लोग बेस बना लेंगे, उसके बाद हम लोग इस टाइप का ड्राइंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप का होगा कि फॉरेस्ट का सीन दिखाएंगे, लेकिन सब आउट ऑफ फोकस होगा और सिर्फ जो फ्लावर है हम लोग का, जो पिंक कलर का, वो फोकस में होगा. सो द concept of this drawing would be that it will be a forest scenario and everything will be out of focus. Okay, and the main flower or the pink flower will be in focus. तो आपको सैप ग्रीन, ब्लैक और बाकी जो मतलब ग्रीन है, मतलब लाइट ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ये सब का कॉम्बिनेशन आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हो. और आपको मैं आप जिस टाइप का देखिए मैं बना रहा हूँ, आप उस टाइप का बना सकते हैं, या फिर आपको अगर कुछ लगे कि अलग टाइप का कुछ पैटर्न आपके दिमाग में आए तो वो भी आप बना सकते हैं. सो यू हैव टू यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैप ग्रीन, ब्लैक, लाइट ग्रीन, ब्लू ग्रीन to create the background effect. It doesn't have to be like the way I'm doing it. Okay, it could be a different kind of background as well. The main subject in this drawing, in this oil pastel drawing, is the flower. So we have to just make sure that the flower pops up correctly. तो हम लोग का मेन सब्जेक्ट जो है इस ड्राइंग में वो फ्लावर है, और हम लोग को बस ये ठीक रखना पड़ेगा कि फ्लावर अच्छे से दिखे. ठीक है, तो देखिए बेसिकली आउट ऑफ फोकस जो हम लोग बना रहे हैं, फिर जो ब्लड जो सेक्शन है, फूल के पीछे का जो ब्लड सेक्शन है, वो लेकिन बनाना थोड़ा टफ हुआ, मेरे लिए भी थोड़ा टफ हुआ. सो एक्चुअली द आउट ऑफ फोकस सेक्शन और द ब्लड सेक्शन बिहाइंड द फ्लावर वॉज बिट टफ टू मेक इन विद द ऑयल पेस्टल, बट it's not impossible. Like you can see I'm doing it. Okay, just enjoy and go with the flow. तो बस आप enjoy कीजिए और flow के साथ जाते रहिए. ठीक है, इस ड्राइंग को बनाने के लिए आप मेनली आप बस ऑब्जर्व कीजिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ. ओके, सो द मेन थिंग यू कैन डू इज जस्ट ऑब्जर्व हाउ आई एम डूइंग इट. ओके, like you have the freedom of using any color you want, right? Any kind of green you want. So it doesn't have to be like I'm doing.
like the way I'm doing. You can take the freedom out here and create in your own different way. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस ड्राइंग में आपको फ्रीडम है, तो जैसे मैं बना रहा हूँ आपको वैसे ही बनाने का ज़रूरत है नहीं. इसमें मेन चीज़ है आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ, फिर आपको जैसा लगे, जिस ग्रीन से लगे या फिर किसी अलग टाइप से लगे कि बैकग्राउंड थोड़ा अलग भी हो सकता था, तो आप वैसे भी बना सकते हैं. तो इस ड्राइंग में आपको पूरा फ्रीडम है, तो आप मेनली ऑब्ज़र्व कीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ. अभी मैं लीव्स बना रहा हूँ. ठीक है, लीव्स का एक बात है कि आपको कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा कि मतलब ऊपर का और नीचे का, मतलब बैकग्राउंड का सामने का जो पोर्शन है किस टाइप का दिखना है, वो कॉन्ट्रास्ट आपको सिर्फ ध्यान में रखना है. सो about the leaves there is one thing that you have to keep the contrast in mind, like how it should look. I use several layers and several layers actually of colors and toothpicks to get the effect. तो मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे लेयर्स बनाए थे इस मतलब लीव्स का इफ़ेक्ट लाने के लिए. तो और एक चीज़ बात है कि मतलब यहाँ पे मैं टूथपिक क्यों इस्तेमाल करूँ, तो टूथपिक से आप जो फाइन लाइंस जो है, मतलब जो वेन्स होते हैं पत्तों का, वो सब आप बना सकते हो. अच्छा लगता है. उसको ऊपर आप वापस से लेयर दोगे, थोड़ा सा वेन्स दिखेगा, नहीं दिखेगा, फिर वापस से आप दोगे, इस टाइप से एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है. सो व्हाई आई एम यूजिंग टूथपिक to do the detailing. Actually with toothpick you can create the fine veins on the fine arteries or the fine veins of the leaves. Okay, the finer details of the leaves could be created through it. So after that you can give another layer of color on it. So some of the veins will be visible and some of them will be not visible, but then you can again create some more layer of veins through toothpick and then put another layer, and it will give a better effect on it, a nicer and realistic effects. Moreover, it will give some kind of a depth to that drawing. Like you can see I'm doing the detailing and giving layers over it. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं और एक लेयर बिठा रहा हूँ. कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कलर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. आप टूथपिक से आप एक बार कर दोगे तो स्क्रैच करके, तो उसी से आपका हो जाता है. फिर थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए, पूरा आ जाएगा. So there are some sections where you don't even have to use any color, like you can just scratch using a toothpick and the whole effect will be there. You have to just scratch it with a toothpick and then just blend a little, and that simply will give the effect. Like see in this leaf which I just created at the background, I created using toothpick only, and after that I applied white to get some more effect. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो पीछे का जो वो पत्ता बनाया उसको मैंने लिटरली टूथपिक से ही पूरा बना दिया, और उसके ऊपर फिर मैंने वाइट दिया ताकि थोड़ा और भी इफेक्ट लाया जाए. तो अभी हम लोग फूल का जो पोर्शन है वो बनाएंगे. So now we'll paint the flower section. So we'll use pink first. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पिंक यूज़ करेंगे.
आप थोड़ा सा सेंटर का जगह छोड़ के पिंक पूरा भर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप पिंक दिए हो, नीचे का पोर्शन थोड़ा वाइट रहेगा, पत्तों के ऊपर भी थोड़ा पैटर्न रहता है, लाइक पेटल्स के ऊपर भी थोड़ा पैटर्न रहता है। नाउ यू आर यूजिंग प्राइमरी रेड, so first we use the pink as the base and leave out the center, and as you know there are fine detailing in the petals as well, so we are going to use toothpick to give those, to bring out some of the white and bring out some of the details। तो हम लोग टूथपिक इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग नीचे का जो वाइट है उसको थोड़ा और ऊपर ला सकें, वो बाहर आ सके। उसके ऊपर हम लोग फिर वाइट यूज़ कर सकते हैं शाइन के लिए, जो मतलब जो लाइट गिर के जो शाइन होता है उस शाइन के लिए। उसके बाद हम लोगों को कलर से डिटेलिंग बनाना है। So we have to make the detailing after that, like I am putting another layer over the scratchings I made just now। Just observe how I'm using the toothpick to create the detailing। अब बस ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे मैं टूथपिक को यूज़ कर रहा हूँ डिटेलिंग बनाने के लिए। उसके बाद मैं ब्राउन, डार्क ब्राउन ये सब यूज़ करूँगा, अभी कर रहा हूँ। फिर थोड़ा बहुत मैं ब्लैक भी यूज़ करूँगा। ये बस डार्क करने के लिए। अब थोड़ा बहुत ये मतलब लाइट गिर के जो डार्क सेक्शन है उसका ब्लैक से मार्क कर सकते हो, फिर दूसरे कलर से उसको थोड़ा लाइट भी कर सकते हो, बहुत मस्त इफेक्ट आता है। So you can just use black to darken some of the areas, then use another color to reduce its effect, and then again mark the details with toothpick and gives a brilliant effect। And now I'm going to paint the central portion with green and orange, like we see in a budding flower, okay। And then we are going to make the details using pencil। Actually you can make some of the details using the 8B pencil in other areas as well, so you can use a pencil to create effects in other areas as well, okay, not only here in the leaf section or in the background section, you can use that also। See the effect। अब इफेक्ट देखिए कि कैसा है। अब ऐसे ही मैं जो लीव्स है उसके भी थोड़े और ज़्यादा डिटेलिंग कर दूंगा। सो आई एम गोइंग टू गिव सम मोर डिटेलिंग टू द लीव्स एज वेल यूजिंग द सेम टेक्निक, ओके, लाइक यूजिंग टूथपिक एंड ब्रिंगिंग आउट द इफेक्ट्स एंड ऑल। तो मैं जो लीव्स हैं उनके डिटेलिंग भी मैं वही सेम टेक्निक मतलब टूथपिक यूज़ करके मतलब इफ़ेक्ट्स को थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ा के करूँगा। तो बाकी का ड्राइंग आप एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको ड्राइंग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू मेरे वीडियोस देखने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा
ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं अगला वीडियो कब देने वाला हूँ। तो बाकी का वीडियो एंजॉय कीजिए और फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय। So friends, if you like this video, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel because I'll be making more videos like this. And thank you for watching my video and enjoying them, liking them. Please press the bell notification so that you can get notified about my future videos. And if you have any suggestions, anything that you would like to mention, you can write it down in the comment section below. I check out every comment. So until next time, goodbye and enjoy the rest of the train.